कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि ये क्या इतना आई कर रहे हैं। ये फिजिक्स में करना पड़ता है ना, समझ नहीं पाती। कैन आई इरेज दिस वन? ओके। अच्छा, अब दो एप्सिलॉन सिंबल हैं, देन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दो एप्सिलॉन सिंबल आ जाते हैं, राइट? एमएससी के बच्चों ने शायद देखा हो कि कहीं कहीं दो सिंबल भी आ जाते हैं एप्सिलॉन के। तो दो सिंबल आ जाते हैं तो देन हम उनको वी कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ क्रोनिकल डेल्टा एंड देन हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह की कोई आइडेंटिटी है एप्सिलॉन, if you have two symbols I, J, K, okay, first Levi Civita symbol, second one is epsilon K, L, M, इस तरह का अगर मान लो आ गया तो इसको भी याद रखने का सिंपल तरीका है। कैसे? यहाँ पर डमी इंडेक्स कौन सी दिख रही है आपको? K, ठीक है ना? तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ, फिर उसको लिख दूंगी। तो मैं 4K बना देती हूँ, okay? माइनस करके 4 फिर से बना देती हूँ, ये याद रखने के लिए है सिर्फ। ओके, अब देखो यहाँ पर इंडेक्स कौन सी हमारी आई जे, तो मैं आई जे यहाँ पर लिख देती हूँ आई जे, और इसी तरह से यहाँ पर भी लिख दिया आई जे। दूसरी इंडेक्स क्या है हमारी? डमी इंडेक्स के अलावा वाली एल एम, सो एल एम एल एम। ओके, नाउ पहले में हमें क्या याद रखना है? पहले में हमें ये दो इंडेक्स लेनी है, ये वाली दो इंडेक्स। ओके, दूसरे में हमें कैसे लेनी है? डायगोनली ऐसे। फाइन, अब लिख दो डेल्टा के फॉर्म में। तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज इक्वल टू डेल्टा, इसको पहले लिखना है, तो आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल। तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करें, आई जे लिखें, जे के लिखें, एल क्या लिखें, है ना? तो इसमें याद रखना बहुत सिंपल है। ये पहले देखो डमी इंडेक्स कहाँ आ रही है? डमी इंडेक्स आने के बाद यू कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म। ओके, तो पहले में हमें डमी इंडेक्स के अलावा वाली दो इंडेक्स हैं वो ऊपर लिख लेनी है। फिर इसमें भी इसी तरह से डमी इंडेक्स के बाद वाली या पहले वाली, यहाँ पर भी हो सकती है वो डमी इंडेक्स, नो प्रॉब्लम, तब भी उससे पहले वाली जो इंडेक्स है वो लिख लेनी है, राइट? और फिर उसको पहली वाली टर्म में इस तरह की दो इंडेक्स लेनी है और दूसरे टर्म में डायगोनली वाली लेनी है, एंड बीच में हमें कौन सा साइन रखना है? माइनस। ओके, दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी जब दो डेल्टा फंक्शन, सॉरी लेवी सिविटा सिंबल आ जाते हैं। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर तीनों इंडेक्स हमारे अलग है, कभी ऐसे हो सकता है लॉन्ग कैलकुलेशंस में कि तीनों इंडेक्स अलग है, तब दिस आइडेंटिटी होल्ड्स, जो कि अभी शायद इतना यूज नहीं होगी, लेकिन वी कैन जस्ट राइट डाउन आई जे के, तीनों इंडेक्स अलग है। ये यहाँ पर ये 3 इंडेक्स हैं और दूसरे वाले में मैंने क्या 3 इंडेक्स ले लिए, एल एम एप्सिलॉन एल एम एन। तो ये 3 इंडेक्स टोटली अलग है ना, ये 3 इंडेक्स टोटली अलग है, तो वी कैन राइट डाउन इन द डिटरमिनेंट फॉर्म देन। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा, पहले आई का एल, डेल्टा आई एल डेल्टा आई एम डेल्टा आई एन, पहली रो। ओके, फिर डेल्टा जे एल डेल्टा जे एम डेल्टा जे एन, सेकेंड रो। ओके, फिर सिमिलरली थर्ड रो। सो ये हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? डेल्टा आई एल डेल्टा आई एम डेल्टा आई एन डेल्टा जे एल डेल्टा जे एम डेल्टा जे एन डेल्टा के एल
डेल्टा के एम। ओके, और यहाँ पर ये डेल्टा वही सेम डेल्टा है हमारा क्रोनेकर डेल्टा। ओके, दिस डेल्टा इज क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी है, इसे याद रख सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लर्न कर लिया? EI डॉट EJ हमने लिखा था, डेल्टा IJ, और क्या किया था? स्केलर प्रोडक्ट A डॉट P क्या था हमारा? AI BI और AJ BJ और AK BK और एनीथिंग एल्स लाइक AR BR एटसेट्रा। और क्या लिख दिया था हमने? क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था, EI क्रॉस EJ, ओके, विच वाज एप्सिलॉन IJ के E के हेड। और क्या लिखा है अभी हमने? A क्रॉस B इन जनरल कोई वेक्टर, तो A क्रॉस B का भी हमने लिख के दिखाया। और फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है, देन आई कैन गो लिटिल बिट फर्दर। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? हाँ, तो 1 होगी और 0, तो क्रोनेकर डेल्टा सेम रहेगा। वो डेफिनेशन है जो फर्स्ट बताई है, that delta ij equal to 0 when I is not equal to j and when I equal to j it has value 1। वो हमेशा सेम रहता है, जहां क्रोनेकर डेल्टा नाम से आएगा वो सेम रहेगा। ओके, इसी तरह से लेविसिबिटा सिंबल आएगा तो हमेशा डेफिनेशन तो सेम रहेगी। उसको यूज कैसे कर रहे हैं आप, दिस डिपेंड्स कि आपने उसको, जब आपको कोई भी चीज समझ में आ जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं कहीं कहीं, तो वो आप यूज कर सकते हैं उसको जहां कहीं भी जरूरत है, बट ये सेम रहेगा। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस देन वी गो फर्दर। ओके, सो नाउ लेट अस गो फर्दर लिटिल बिट। सो नाउ वी कम टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपने पढ़ रखा है, इज दैट राइट? ओके, सो इंडेक्स नोटेशन में उसको कैसे लिखते हैं? ओके, so first of all, what is the scalar triple product? Okay, so if you have for example 3 vectors A B C, okay, if you have 3 vectors and if you multiply these two, तो ये क्या आ जाएगा? This is another vector. Okay, now you can multiply this vector either scalarly or you can multiply this vector vectorly. Okay, so if you put dot in between, then this is a स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कि हम 3 वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, राइट? अभी मैं ज्योमेट्री पे नहीं जा रही हूँ, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको पता है, रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम, बट अभी उस पे नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है? बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यू विद इंडेक्स नोटेशन, सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट। वो अपने आप में फिर काफी सारा चैप्टर हो जाता है। सो A डॉट B क्रॉस C, so we can multiply this vector, this whole thing is a vector because it's a cross product with another vector, okay, and because we are using 3 vectors, so this is scalar triple product। scalar क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉट है, okay, scalar product of 2 vectors, okay, is a scalar, okay, so इसलिए अब देखो यहाँ पर B क्रॉस C है तो ये तो वेक्टर ही है ना, तो दिस होल थिंग इज अ वेक्टर, तो यहाँ पे एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, बट ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो आप फाइनली क्या आपको मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो देयरफॉर इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट, तो ये this one is a vector, this one is a vector, and you are taking cross product of 2 vectors, which is again a vector. Okay, so this is called vector triple product. So we will come on this little bit later. First let us come here. Okay, so scalar triple product. Now scalar triple product की property क्या है? That A dot B cross C means, let me write ABC
अगर if you are writing ABC in this manner, this means A dot B cross C, and this is equal to BCA. This is equal to CAB. Okay? And अगर दो इक्वल है तो क्या हो जाएगा? दो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे ना. So अगर दो इक्वल है then it has value 0. जैसे B है, okay? और BCC है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और CAA देन इट हैज वैल्यू 0. ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा इसमें याद रखना है. नाउ लेट अस कम टू द इंडेक्स नोटेशन. हाउ टू राइट डाउन इट इन इंडेक्स नोटेशन. सो अब देखो, A dot B cross C. So A dot B cross C. ठीक है. A is a vector and you know how to write down a vector in index notation. Okay. B is a vector, C is also a vector, and B cross C को भी आपको मालूम है how to write down it in index notation. Is that fine? अभी लिख के दिखाया है आपको, है ना? अभी दिखाया है आपको. A क्रॉस B का दिखाया था ना, तो अब A की जगह B क्रॉस C है, A क्रॉस B की जगह. So let us write down. तो A वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? This is equal to AI EI hat. So AI EI hat. अब यहाँ पर बीच में क्या है हमारा? डॉट. So मैं डॉट रखूंगी. ओके. अब B क्रॉस C. So B